डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। गैस एक ऐसी प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करने की कोशिश की एक वेबिनार के थ्रू, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट से, इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट से होने वाले इन्वायरमेंट को नुकसान है, जो कार्बन एमिशन है, उसको कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सो गैस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड, और आज इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को, इस लेक्चर को प्रेजेंट करूंगा मैं, विवेक उपाध्याय। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गैस। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। आज के कंटेंट में हम देखेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज DTEE, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर नहीं सुनी होगी तो इसके बारे में भी आज आपको डिटेल्स में बताएंगे। एंड व्हाई इट इज़ इन डिस्कशन, ये डिस्कशन में क्यों है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ बहुत ही प्यारे अदर फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट गाइस, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी लेनी है। दैट दिस प्रोजेक्ट एम टू पेव द वे फॉर अ लो कार्बन एमिशन सिस्टम फॉर इंडिया। कार्बन एमिशन सिस्टम इंडिया में लो करना है। इट्स ड्यूरेशन इज 5 ईयर, 5 साल इसकी ड्यूरेशन है। 5 साल के भीतर जो कार्बन एमिशन, मतलब काले धुएं जो सीधा निकल के आपके फेफड़ों में जाके आपके फेफड़ों को जलाते हैं, वैसे कार्बन एमिशंस को इंडिया में कम करना है। सो दिस प्रोजेक्ट विल क्रिएट अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। सुनने में बहुत हेवी वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, मेरे बातों पे फोकस करने की कोशिश करें, तो मैं आपको समझा पाऊँ दैट ये जो हेवी वर्ड्स है ये कुछ बहुत क्रेजी या बहुत कुछ ज़्यादा ऐसे टफ रॉकेट साइंस वाले चीज़ें नहीं है। सो प्लीज़ एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करना, और जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तभी कर पाओगे जब ये वीडियो आपके तक पहुंचेगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। दिस प्रोजेक्ट विल क्रिएट अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। मतलब हम ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क, इंडिया के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेगा जहां पर हम एमिशन का असेसमेंट कर सकेंगे कि कितना एमिशन, कार्बन एमिशन गैस ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कि हमने अभी तक कितना कार्बन उड़ेला है, अपने इस इन्वायरमेंट में डाला है, और फ्यूचर में हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो और कितना डालेगा। तो ये एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए इंडिया के लिए काम आएगा। कौन? ये प्रोजेक्ट, राइट गाइस। सो प्रोजेक्ट का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। दिस फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग फॉर करंट एंड फ्यूचर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज एंड CO2 emissions which will serve as a basis in the government's decision। गैस गवर्नमेंट जब डिसीजन लेगी तो ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट को विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, राइट गैस। CO2 जो एमिशन होती है वो अभी करंट में कितना हो रहा है एंड फ्यूचर में ये कितना होगा, इससे होने वाले क्या क्या नुकसान होंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए काम आएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइस। कार्बन एमिशन क्या होता है? जनरली आप देखना, जिस चीज़ों, जब भी आप कहीं आग लगते देखते हो आपको बहुत मज़ा आता है एक पल को रुक के सोचना कि उससे निकलने वाला काला धुआं आपके फैमिली को, आपके सोसाइटी को ही अंदर लेना पड़ेगा वापस से। सो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टारगेटिंग एनी रिलीजन, बट एज अ ह्यूमन बींग मैंने ये चीज़ें देखी है। दिवाली में या होली में जिस तरीके से हम होलिका के नाम पे या दिवाली में फायर वर्क्स के नाम पे हम जिस तरीके से पटाखे फोड़कर उछलते हैं गैस, वही धुएं हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें, हमारे भाई सब ये लोग यही हवा लेते हैं। सो ये हमारे तरफ से, इंडिया अपडेटेड की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ देखें तो उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि दैट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ। ओके गाइस, so let's back to the topic। The ITF team will work with government agency in India। ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। लोकल डिसीजन मेकर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मिलकर काम करेंगे। द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम्स डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव DTEE। क्या इस DTEE के बारे में भी अभी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। सो जो मेन प्लेयर है वो है ITF की टीम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की टीम एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अकेले काम नहीं करेंगे, लोकल डिसीजन मेकर्स होंगे इसके साथ, रिसर्च एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे। गैस कभी कोई गवर्नमेंट
या कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ह्यूमैनिटी के लिए नहीं काम कर सकते। ह्यूमैनिटी के लिए हर लेवल पे लोगों को आना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सरकार आपको बना बनाया चीज़ दे देगी, आपको एक अच्छी हेल्थ दे देगी, तो नो, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। सो द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर इंटरनेशनल ट्रेड फोरम एज आई टोल्ड यू। नाउ लेट्स गेट व्हाट इज DTEE। मैं तब से बात कर रहा हूँ, DTEE क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस। द फुल फॉर्म ऑफ DTEE इज डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। गाइस जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, एक ये बहुत बड़ा प्लान है कि जो इकोनॉमीज उभर रही है, लाइक इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है, उभरने वाले ऐसे देशों में जो है कार्बन जो है वो कम करना है, जिसे हम डीकार्बोनाइज कहते हैं। हमें कार्बन कम करने के प्रोसेस को डीकार्बोनाइज कहते हैं, और ये स्पेशली फोकस्ड होगा ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि पॉपुलेशन एज यू नो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इस पॉपुलेशन की वजह से हम उस तरीके से मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट पे भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सब कुछ ज़्यादा होने की वजह से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा है, और हेल्थ पे उस पे होने वाली जो गलत असर है वो भी ज़्यादा है। सो गाइस, it is a global campaign to make transportation system pollution free। DTEE decarbonized transport in emerging economy, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ग्लोबल कैंपेन है टू मेक ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम उसको पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए इन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इमर्जिंग इकोनॉमी गैस, इट्स करेंट जो पार्टिसिपेंट्स है वो है इंडिया, अर्जेंटीना, Azerbaijan and Morocco. These four countries are the current participants of this DTEE, that is decarbonized transport in emerging economies. Guys, decarbonizing transport in India project is a part of DTEE। So जो इंडिया में शुरू हुआ, ये जो प्रोजेक्ट इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये इसी का पार्ट है। DTEE मतलब decarbonizing transport in emerging economy। ये एक बड़ा प्लेयर है, और इसके अंडर ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। अब आपको समझ में आ रही है, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसलिए हम इसे इंडिया प्रोजेक्ट कहते हैं। और जब हम पूरी इमर्जिंग इकोनॉमी में से अप्लाई करेंगे तो हम इसे कहेंगे डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। गैस समझ में आ रही बात। सो द DTE प्रोजेक्ट इज रन इन कोलैबोरेशन विद ITF। सो जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है उसके साथ ये DTEE प्रोजेक्ट्स कोलैबोरेशन में ये चल रही है, एंड ये वुपर्टल इंस्टीट्यूट के साथ जो कि जर्मनी का है। सो इट इज सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी ऑफ जर्मनी। इसको भी याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सपोर्ट है इसको सपोर्ट किया जा रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, the International Climate Initiative of Ministry of Environment Protection and Nuclear Safety of Germany, guys. Okay? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब ये डिस्कशन में क्यों है गाइस, 24 जून को इसको एक वेबिनार के थ्रू इसको लॉन्च किया गया। द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, द प्रोजेक्ट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड थ्रू अ वेबिनार। इंडिया में इसको लॉन्च किया गया। दिस प्रोजेक्ट वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जिसे हमने ITF कहा था, याद कीजिए, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, एंड नीति आयोग गाइस, जो प्लानिंग कमीशन के बाद इंडिया ने जिसे बनाया। तो ITF एंड नीति आयोग मिलके इसको इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है। दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर जो कि दिखा रही है इन्वॉल्वमेंट ऑफ नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम decarbonizing transport project in India, guys. So this is all about this thing. So it was inaugurated by ITF Secretary General Yong Tai Kim। Yong Tai Kim जो है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सेक्रेटरी जनरल है, एंड अमिताभ कांत को आप जानते हैं, ही इज CEO ऑफ नीति आयोग। guys, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम आपको याद रखने हैं, यंग ताई किम जो कि ITF के सेक्रेटरी जनरल है, एंड अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO है। बाय पिक्चर आपको ज़्यादा याद रहेगा, आप देख लो अच्छे से। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का लोगो ये है। हमने वुपर्टल इंस्टीट्यूट की बात की, उसका लोगो ये है गाइस। नीति आयोग का लोगो आपके सामने है। ये सारे लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। This is the beautiful logo of Decarbonizing Transport Initiative।
decarbonize transport in emerging economy. This is so he is Young Tai Kim, Secretary General है ITF के, and अमिताभ कांत CEO of नीति आयोग. आई होप आपको पिक्चर से सारी चीज़ें याद हो ही गई होगी अच्छे से. ओके, लेट्स वॉच सम अदर फैक्ट गाइस. गाइस, इंडिया एक ऐसा अनोखा देश जहाँ पर मतलब आप कुछ भी कहो तो वो कम है. हम कोई भी चीज़ हद पार करके करते हैं, और यस दिस इज़ वेरी मीन्स बैड, बट बिना सोचे समझे करते हैं. हमारा जो यहाँ पे पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा है कि हमने सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक थ्रेट में डाल दिया है. और हम आर्ग्यू करते हैं कि आपने तो डेवलपमेंट कर लिया तो हम क्यों पीछे हटे. तो क्या हम भी डेवलपमेंट करने के लिए इन्वायरमेंट को और नुकसान पहुँचाए? इज इट मीन्स rational debate? I don't think it is. So let's get started with some other facts. India is member of ITF since 2004. 2004 में हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के मेंबर बन गए इंडिया. सो द ITF इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडिंग द ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. ITF क्या है? ITF एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब सरकारों द्वारा चलाया जाने वाला एक संगठन है जो डिसाइड करती है ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थ्रू आउट द वर्ल्ड गैस. राइट, आपको चीज़ें समझ में आ गई है. इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस एमिटिंग सेक्टर. हम लोग सबसे ज़्यादा तीसरे सबसे ज़्यादा जो एमिट करने वाले, कार्बन एमिट करने वाले देश है. विथ मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा वो आती है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकाउंट, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जिसके लिए इनिशिएटिव लाई गई है. 13% गैस, 13% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन इंडिया. ये इंडिया में 13% रिलीज होता है. ये कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गैस. 13% जो रिलीज होता है वो एनवायरनमेंट में जाके उसका क्या हाल करता है. इस प्यारे से पेड़ को आप देख के सकते हैं, बेचारा ऐसे हरा भरा तो होता है, बट हमारे द्वारा फैलाया हुआ हवा में जो जहर है वो ऐसे पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं. एंड फाइनली दिस लीड टू बैड हेल्थ टू अस. राइट गाइस, एनीवेज, currently carbon dioxide emission in India have tripled since 1990s. 1990s के बाद जो कार्बन एमिशन इंडिया में वो 3 गुना बढ़ गया है. बहुत चिंताजनक बात. The emission of carbon dioxide from the transport sector in India is expected to increase about 6% annually by 2030. अभी हम 2020 में हैं, 2030 तक ये 6% एनुअली बढ़ेगा. मतलब सालाना हर साल ये 6% बढ़ेगा. आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. आई होप कि आपको इतनी अंदाज़ा नहीं होगी, बट गैस बिलीव मी, ये इतनी बुरी है कि आने वाले टाइम में रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड. सो as being a very friendly nation, as being a lover of humanity, we Indians must have take some initiative. आपसे ये अपील है from the side of India updated that please कहीं भी ऐसी एक्टिविटीज़ देखे तुरंत एक्शन ले, एंड कहीं भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जिससे कार्बन बेवजह एटमॉस्फेयर पे जाए. एंड यस प्लीज़ ट्राई as far as you can, don't use transport. अगर जहाँ तक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, यूज़ योर बाईसाइकिल और वॉक थ्रू द प्लेस. वहाँ पे पैदल जा सकते हैं या साइकिल यूज़ कीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प आवर कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड. द नीति आयोग इज़ प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज यू ऑल नो. हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और अभी VS6 फ्यूल की भी बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें इसलिए लॉन्च की जा रही है ताकि हम सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू इट्स नेशनल मिशन ऑफ ये कर सके ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज टू रिड्यूस एमिशन. इस जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो हमारे एक्शंस हैं वो जनरली यही है कि हम नीति आयोग इसको प्रमोट कर रही है. BS6 जो फ्यूल है उसको यूज़ कर रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू इट नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज टू रिड्यूस एमिशन गैस. और ऐसी इनिशिएटिव्स नीति आयोग ले रही है, हमें भी पर्सनल लेवल पर लेना पड़ेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गैस. आई होप आपके नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई होगी. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि इसमें आपकी भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड. साइनिंग ऑफ.